वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 दिसंबर 2024 और 20 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को ये गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया गया और 18 दिवस को 3 इंपोर्टेंट डे मनाए गए। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अरबी भाषा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता? तो ये कैटलिन सेंड्रा नील ने जीता है। ये है कैटलिन सेंड्रा नील। ये एक इंडो अमेरिकन है और मात्र 19 साल की उम्र में इन्होंने ये मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज जीता था। विक्टोरिया कजेर थेलविग ये मिस यूनिवर्स 2024 बनी। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल ध्रुवी पटेल ने जीता। एलेजांद्रा मारेसा रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता और मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शंकर शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये जो शंकर शर्मा है ये अभी भी भारत में राजदूत थे, नेपाल के राजदूत हैं, भारत में अभी भी राजदूत थे, लेकिन अब फिर से नेपाल ने इनको भारत में अपना राजदूत बना दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। जे बाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। डॉक्टर नैना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया। वे वनलाल वन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। कुमार तोहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो अभिनेता सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है सलमान खान और इन्हीं को खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, अभी वीवो ने सुहाना खान को अपनी 22 सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया।
आलिया भट्ट लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा ये प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी इन दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी लिमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और स्लाइस ने नयन तारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला? तो हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं टॉम क्रूज और इनको अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान इनको सैन्य क्षेत्र में इनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है और इसका जो मेन पर्पज है ये सेना के प्रति जनता में जागरूकता पैदा करना है। यानी कि जनता, इनकी जो मूवीज हैं, कई मूवीज इनकी ऐसी आई जिनसे सेना के प्रति जनता में जागरूकता पैदा हुई है, इसलिए अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान टॉम क्रूज को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें गुजरात टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात फर्स्ट पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे है और उत्तर प्रदेश थर्ड पे है। अब गुजरात फर्स्ट पे है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन ये गांधीनगर में शुरू हुआ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत टॉप पर रहा। भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात में थिंक टैंक ग्रिड की स्थापना की जाएगी। जैसे केंद्रीय लेवल पर नीति आयोग है, उसी तरह से राज्य के लेवल पर गुजरात में ग्रिड की स्थापना की जाएगी। गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की और भारत का सबसे किफायती आवास बाजार अहमदाबाद बना है। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया? तो ये फैसला किया है जापान ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिवा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। अच्छा, नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया था। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। जापान के वैज्ञानिकों ने जैविक त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान में उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए गए और जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए कहाँ एआई इनक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया? तो ये भारतीय सेना ने एक एआई इनक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया है और पता है कहाँ किया है? बेंगलुरु में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बेंगलुरु जब भी आता है तुरंत माइंड में आना चाहिए इसरो, क्योंकि इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक राम मोहन राव अमारा को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं राम मोहन राव अमारा और इन्हीं को एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया। जयन मेहता को अमूल का एमडी नियुक्त किया गया। नीलाब्र सेन गुप्ता ने बीईएल के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला। गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। और जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया। ये है प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव गाडगिल, और पर्यावरण में इनके योगदान के लिए यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में यंग ले को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। संजय टंडन को संगीत और संस्कृत के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। जसलीन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सुमा सरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना? तो ये गुजरात के बनासकांठा जिले का गांव है मसाली गांव। ये सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये गगन गिल को प्रदान किया गया। ये हैं गगन गिल, और हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए इनके नाम की घोषणा हुई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया? और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। तो चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे अधिक लंबे समय तक यानी कि 9 घंटे स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी, और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजोउ 19 लॉन्च किया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन टॉप पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में होगा। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। और चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये पंडित स्वपन चौधरी को सम्मानित किया गया। ये हैं पंडित स्वपन चौधरी। ये कोलकाता के हैं, एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं, और अभी ग्वालियर में इनको राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया? तो ये हैं भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर। इनको अभी भूटान ने शाही सम्मान प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी है नगलरुतुम, और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तशेरिंग टोब्गे। कौन है? तशेरिंग टोब्गे। अच्छा, निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। और रिलायंस समूह भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना? तो ये अपना देश भारत बना, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से डिटेल में आंसर लिखने की हैबिट जब आप बना लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, और ये पीडीएफ मैंने नेक्स्ट एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ बहुत आसानी से मिल जाएंगी।
अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूं, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी यूएसए ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तैयार किया गया। प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया। देवेथ रेड्डी ये अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 ये मुंबई ने जीती। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। और फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। अच्छा, डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा ये डल झील में शुरू हुई। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ। जॉन महामा ने घाना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। नुगोंजे ओकोंजे इवेला को WTO महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में शुरू हुआ। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है। और होसांग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, अगर आपको जेके के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये एक जीके की बुक है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर बेस्ड 50,000 से ज्यादा जीके के क्वेश्चन है और विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन है। तो इस बुक से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को ले सकते हो। अच्छा, अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।